अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में स्टूडेंट्स हम दो कंसेप्ट जो हमने पढ़े थे वो हम यूज करेंगे, एक है फेराडेज लॉ और दूसरा होता है हमारे पास मोशनल ईएमएफ। अब उन दोनों को हम रिवाइज करेंगे और हम देखेंगे कि फेराडेज लॉ को और मोशनल ईएमएफ को यूज करके हम किस तरह अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल टाइप की एनर्जी जो है हम वो प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पर जो आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, जो हमने एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन दी है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की, इसमें हम रोटेशन प्रोवाइड करते हैं और उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, एज आउटपुट वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। यानी एक्चुअली कन्वर्जन होती है मैकेनिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये किस तरह होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो दो जो मोशनल ईएमएफ है और जो फेराडेज लॉ है वो हम रिवाइज करते हैं और फिर उन दोनों को यूज करते हैं। सो फर्स्ट अब देखें, मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था कि सपोज एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसको यू हम ड्रा करते हैं, कांस्टेंट एक्सटर्नल फील्ड है, और यहाँ पर उसकी जो डायरेक्शन है वो हम शो कर रहे हैं इनटू द प्लेन। यानी क्रॉस का जो हमारे पास डायरेक्शन होता है यहाँ पर क्रॉस शो करता है कि इस फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, इस प्लेन के अंदर की तरफ उसकी डायरेक्शन है। और इसी तरह अगर हम डॉट ड्रा करते हैं यहाँ पर तो फिर उसका मतलब होगा आउटवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो हम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो कर रहे हैं वो ये है। अब देखिए मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था कि अगर आप किसी कंडक्टर को मूव करते हैं, यहाँ पर इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, सो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो उस कंसेप्ट को हमने फिर एक सिंगल चार्ज की मदद से एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कंडक्टर को मूव करते हैं, सपोज सपोज ये कंडक्टर है, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक नैरो फॉर्म में ड्रा करता हूँ, ये कंडक्टर है, सपोज इसको आप राइट की तरफ मूव करते हैं। सो देखिए चूंकि इसके अंदर चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो इसीलिए इस पूरे कंडक्टर को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल चार्ज। यानी आप कंसीडर कर ले कि हम एक्चुअली चार्ज को यहाँ पर मूव कर रहे हैं। सो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एंटर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसको आप एंटर करते हैं यहाँ पर। सो देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एंटर नहीं हुआ है, सो बाकी जो रेजिस्टेंस है उनको आप नेग्लेक्ट कर ले और हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, बाकी कोई रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन जब ये एंटर होगा इसमें तो फिर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है चार्ज पार्टिकल। जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल तो उस पर क्या आता है, डिफ्लेक्शन इफेक्ट आते हैं। सो वो जो डिफ्लेक्शन है फिर हमने देखा था कि वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये है कि आप जो मोशन ऑफ चार्जेस हैं उसकी डायरेक्शन में आप मिडल फिंगर रखें और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आप रखें फोर फिंगर। जो थंब होगा वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग रहा है। सो एक्चुअली यहाँ पर अगर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन तीनों फिंगर्स को अप्लाई कर ले, सो इस ये आप फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर ले, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि कन्वेंशनली जो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हम यूज करते हैं फॉर पॉजिटिव चार्जेस। तो उसकी देखें जो डिफ्लेक्शन है वो अपवर्ड होगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर लें, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर रहे हैं तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो यूं होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह डिफ्लेक्ट होगा। देखें जब इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होता है तो एक्चुअली अगर इसी पूरे कॉन्फ़िगरेशन को, इस डिफ्लेक्शन को हम एक कंडक्टर की मदद से अब शो करें, ये कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, ये कंडक्टर है। अब अगर इसको मैं मूव करते जाऊं, जैसे देखिए राइट की तरफ मूव करते जाऊं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, नीचे डायरेक्शन में, यानी ये पुश होंगे टुवर्ड्स द लोअर एंड। क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर यूं हम मूव करते हैं राइट की तरफ सो वो नीचे की तरफ पुश होते हैं, तो इसीलिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एंड पे आ जाएंगे, क्योंकि वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस एंड में, और ऊपर जो एंड है उस पर पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगे। बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस जो है प्रोटॉन्स न्यूक्लियाई वो फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर पॉजिटिव चार्जेस इस एंड पर आ जाएंगे और नीचे नेगेटिव चार्जेस जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी दोनों एंड्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। हम कहते हैं कि यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो बिल्कुल इसी तरह
इसको हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, चूंकि ये हम एक्चुअली कंडक्टर के मोशन की वजह से यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप फेराडे लॉ को, फेराडे जो हमारे पास लॉ है उसको आप रिवाइज कर ले, उसमें हमने देखा था कि अगर एक क्लोज लूप है, सपोज ये आप एक क्लोज लूप कंसिडर कर लें, कोई भी कंडक्टर से बना हुआ एक क्लोज लूप, इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक मोशन देते हैं, यानी या आप मैग्नेट को मूव कर ले या इस कॉइल को मूव कर ले, तो हमने देखा था कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होती है। यानी अगर आप इसको मैग्नेट के करीब ले आते हैं तो फिर ज्यादा फील्ड इससे पास होगा, मैग्नेट से इसको दूर ले जाते हैं तो कम फील्ड पास होगा। यानी किसी को भी मूवमेंट दे दे, रिलेटिव मोशन दे दे, तो उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह की ये हमने पढ़ा कि आप देखें एक्चुअली जब आप मैग्नेट को मूव करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह ये सिचुएशन बनती है जिस तरह के यहाँ पर आप कंडक्टर को मूव करते हैं। यानी या तो आप फील्ड को मूव करते जाएं और या आप कंडक्टर को मूव करते जाएं, तो सिचुएशन एक ही है। यानी इसी तरह लगेगा कि एक्चुअली अगर आप फील्ड को मूव करते हैं तो फिर भी इसी तरह लगेगा कि एक्चुअली कंडक्टर जो है चार्जेस इसमें मूव कर रहे हैं। तो दोनों की सिचुएशन एक ही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो ऊपर वाली सिचुएशन है उसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो इन ही दो कंसेप्ट्स को हम यूज करके यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की जो हमारे पास प्रिंसिपल है, जो वर्किंग है, वो हम देखेंगे। अब देखिए दो हमने परमानेंट मैग्नेट्स रखे हुए हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यूं होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैं कुछ लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, ये आ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए जो जनरेटर है उसको यहाँ पर हमने उसका हैंडल शो किया हुआ है, जहां से आप इसको रोटेट करते हैं, ये उसका हैंडल है। इस हैंडल से जब आप उसको रोटेट करते हैं, देखें उसकी रोटेशन यहाँ पर, ये जो आप येलो एरो देख रहे हैं इससे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोटेशन है यहाँ पर वो हम यू कर रहे हैं, यानी इस हैंडल को हम यू मूव कर रहे हैं, यू रोटेट कर रहे हैं, ये उसकी रोटेटरी डायरेक्शन है। तो जब आप इसको रोटेट करते हैं तो देखिए ये एक्चुअली हम क्या करते हैं, इस कॉइल को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के यहाँ पर हमने देखा था, जब आप कॉइल को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और उस ईएमएफ, जब वो ईएमएफ इंड्यूस होता है तो इस कॉइल के अंदर, चूंकि कंडक्टर से बना है, इस कॉइल के अंदर क्या आ जाता है, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और वही इंड्यूस्ड करंट जो है एक्चुअली जनरेटर हमें प्रोवाइड करता है। यानी एक्चुअली हम यही मोशनल ईएमएफ जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और विद द हेल्प ऑफ रोटेशन। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इसको मूव करते हैं तो इसमें फ्लक्स भी चेंज होता है, और जब आप इसको मूव करते हैं सो मोशनल ईएमएफ से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इस मूवमेंट की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर ये वाली जो साइड है, ये साइड आप कंसीडर कर ले, एक ये इसकी लेंथ है और एक ये आप कॉइल की ये वाली साइड कंसीडर कर लें। तो इन दोनों में देखिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाकी जो दो साइड्स है ये वाले देखिए, अब यहाँ पर करंट चूंकि डाउनवर्ड या अपवर्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो अलोंग द फील्ड है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है या तो वो अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड इसकी लेंथ नहीं है, यानी वो इससे निकल नहीं सकते, यूं नहीं जा सकते, या डाउनवर्ड यूं नहीं जा सकते। तो इसीलिए ये दो साइड्स जो है जो कि अलोंग द फील्ड है, उसमें कोई अपवर्ड डाउनवर्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ इन दो जो हमारे पास साइड्स है इनमें होगा। अब मोशनल ईएमएफ का हमने फार्मूला देखा था कि अगर ये तीनों चीजें एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने देखा था, उसमें ईएमएफ जो टोटल ईएमएफ आ जाता है वो इक्वल होता है VLB के, अगर ये तीनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी मूवमेंट ऑफ चार्जेस या मूवमेंट ऑफ कॉइल और इसकी जो लेंथ है और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो। सो अब ये तो एक साइड में ईएमएफ आ गया, फॉर एग्जांपल इसको आप ईएमएफ 1 कंसीडर कर ले। इसी तरह दूसरे लेंथ में भी आ जाता है, उसको आप ईएमएफ 2 कंसीडर कर ले, वो भी इसी के इक्वल होगा, VLB के। तो टोटल ईएमएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ होगा इन दोनों का सम, यानी ये हमारे पास होगा टोटल ईएमएफ इस कॉइल में आ जाएगा EMF 1 प्लस EMF 2, EMF 1
प्लस EMF2। अब इस इक्वेशन को मजीद हम एक्सपेंड करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के लिए, और हम यूज करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे कि इसको किस तरह हम सिंपल फॉर्म में ले आ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।